हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में। तो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और यूपी बोर्ड कक्षा 10 की आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर्स का मिलान कराएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं अच्छे से पे एग्जाम देकर आए होंगे और काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट आपने किया होगा। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स का मिलान कराएंगे। यूपी बोर्ड के 24 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसमें आपने कितना सही किया है आप मिला सकते हैं, कितना गलत करके आए, सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आपको बताएंगे। और आप कितना सही करके आए पूरी वीडियो में बने रहें। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम चलेंगे सभी क्लासों का एनालिसिस और आंसर्स आपको बताए जाएंगे। डेली जब एग्जाम हो जाएगा आपका तो शाम को आपको उसका आंसर्स आपको बताए जाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप कितना गलत करके आए हैं और कितना सही करके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपका हिंदी का एग्जाम था, 24 फरवरी है आज, और आपको इसमें 70 अंक का आपका एग्जाम था। पूर्णांक था इसमें 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, बहुविकल्पी। प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए गए थे, वो आपने अच्छी तरीके से पेपर पढ़ लें जो दिए जाते हैं। आपका पेपर दो खंडों में, खंड आ और खंड भा में विभाजित किया गया था। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो इसमें आपको सही क्वेश्चन का टिक करना था। तो इसका ए उपेंद्रनाथ अशक की, बी राम कुमार वर्मा और सी जयशंकर प्रसाद की, या डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो इसका सही जवाब था बी राम कुमार वर्मा की। अपना मिला लीजिए गलत करके है या सही। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आया था, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? ए जयशंकर प्रसाद की, बी शिव पूजन सहाय की, सी भगवती चरण वर्मा की, डी प्रेमचंद्र की। तो इसका सही उत्तर है डी प्रेमचंद्र की। प्रश्न नंबर 3, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर आपको लगाना था। ए नागार्जुन, बी प्रेमचंद्र, सी अज्ञे, डी जैनेन्द्र। तो इसका सही जवाब था सी अज्ञे की रचनाएं थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आया था, अरे या पर रहेगा याद की विधा है, किसकी विधा है ये? ए नाटक, बी उपन्यास, सी यात्रा साहित्य, या डी कविता। तो इसका सही जवाब है सी यात्रा साहित्य। पांचवा प्रश्न आया था, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा कथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। ए मेरी आत्मकथा कहानी, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी बसेरे से दूर, या डी नीड़ का निर्माण फिर। तो इसका सही उत्तर था ए मेरी आत्मकथा कहानी। मिला लीजिए आप कौन सा सही करके आए कौन सा गलत करके आए। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आया था, रीत काल की काव्य भाषा है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, या डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर था ए खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 7, कवि भूषण की रचना नहीं है। ए रामचंद्र का, बी शिवराज भूषण, सी शिवा भवानी, डी छत्रसाल दशक। तो इसका सही उत्तर था ए रामचंद्र का। अगला प्रश्न नंबर 8 आया था, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया था? यानी कि द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बी सोहनलाल द्विवेदी, या सी रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आया था, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? ए राहों के अन्वेषी, बी नई धारा के साथी, या सी साहित्य सहचर, या डी पथ के साथी। तो इसका सही उत्तर था ए राहों के अन्वेषी।
अगला प्रश्न नंबर 10 आया था, धूप के दान रचना किसकी है? ए धर्मवीर भारती, बी गिरिजा कुमार माथुर, या सी भवानी प्रसाद मिश्र, या डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर है बी गिरिराज कुमार माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर आया था, करुण रस का स्थाई भाव क्या है? ए निर्वीर, बी रति, या सी रौद्र, या डी शोक। तो करुण रस का स्थाई भाव शोक बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आया था, चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पर छे पट छेन, मनहु सुरसरता विमल जल द्रग उछरत जुग मीन। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना था। ए उपमा, बी श्लेष अलंकार, सी उत्प्रेक्षा, या डी यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब था सी उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। क्वेश्चन नंबर 13 आया था, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? ए विषम, बी सम, या सी अर्धसम, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर था बी सम। रोला एक सममात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 14 आया था, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अध्यक्ष में उपसर्ग क्या है? ए अभी, या बी अध, या सी यच्छ, या डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर था सी यच्छ, इसमें प्रत्यय उपसर्ग था। सॉरी, प्रश्न नंबर 15 दिया गया था जो हमें। प्रश्न नंबर 15 में आया था, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं। ए अव्ययीभावी समास, बी बहुब्रीहि समास, या सी द्वंद्व समास, या डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर था डी द्विगु समास। प्रश्न नंबर 16 आया था, खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए नीर, बी खीर खीज, सी छीर, या डी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर था 16 का सी छीर। छीर 16 का सी बिल्कुल राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 17 आया था, 17 क्वेश्चन, तस्मय में विभक्ति और वचन है। ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या बी पंचमी विभक्ति बहुवचन, या सी द्वितीय विभक्ति एक वचन, या डी प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही उत्तर था ए चतुर्थ विभक्ति एक वचन। 17 का ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 18 जो आया था, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। ए नकारात्मक वाक्य, या बी विस्मयादिबोधक वाक्य, या सी प्रश्नवाचक वाक्य, या डी संदेहवाचक वाक्य। इसका सही उत्तर था बी विस्मयादिबोधक वाक्य। प्रश्न नंबर 19 आया था हमारे क्वेश्चन में पेपर में, सोहम से चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कृत्यवाच्य, बी कर्मवाच्य, या सी विशेषणवाच्य, या डी भाववाच्य। तो इसका सही उत्तर था डी भाववाच्य। प्रश्न नंबर 20 आया था, निम्नलिखित में से अवकारी शब्द है। इनमें से अवकारी शब्द आपको चुनना था चार विकल्पों में से। ए बालक, या बी पुस्तक, सी निकट, या डी पुराना। तो इसका सही उत्तर था बी पुस्तक। अब प्रश्न खंड बा, वो तो खंड आ था, अब खंड बा में क्या क्या आया था, इसमें आपने क्या किया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से एक गद्यांश पर आपको, इसमें से ये पहला बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसमें से, या फिर अथवा जहाँ लिखा है ये अथवा, या इसमें से जो तरुण ये संसार के जीवन में थे, इनमें से किसी एक का आपको गद्यांश लिखना था। और ये सभी प्रश्न जो उत्तर दिए गए हैं इनके नीचे तीन क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ये इनके जवाब आपको देना था, सही उत्तर देना था। ये प्रश्न जो है 6 नंबर का था। अगर आप इसको करके आए होंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न इसमें क्या आया था, दूसरा प्रश्न ये, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दो गद्यांश आए थे, ऊधो मन भर 10-20 एक ये आया था, और दूसरा अथवा में आया था सरे बार, ये आया था। तो इन दोनों में से किसी एक पर आधारित ये तीन क्वेश्चन जो हैं इनके उत्तर आपको देने थे। तो आशा करते हैं आपने दिए होंगे, और ये
ये भी 6 नंबर का आपका आया था। अगर इसमें किस्मत से 2 क्वेश्चन भी किए होंगे तो आपके 4 आ जाएंगे, 4 को नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आया था, नीचे दिए हुए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना था। ये 2 संदर्भ आपको दिए गए थे, एक ये और दूसरा दूसरा ये आपको यहाँ पर ही दिया गया था। इन दोनों में से किसी आपका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना था। तो आपने अगर किया होगा ये तो ये आप लिख ही देंगे, किया होगा अगर तो इसमें से आपके 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आया था। अगर आपने किया होगा तो 5 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आया था, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना था। इसमें से भी तो उत्तर सत्य समुद्र हिमाचल दक्षिणे अथवा मना हित्ता, इसमें से आपको दोनों में से किसी इसमें से या इसमें किसी एक का ही करना था। ये भी 5 नंबर का आया हुआ था। इसमें से कितने प्रश्न करने हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर आधारित 4 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। 5वां क्वेश्चन ये जो था आया था, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था आपको। ये जो प्रश्न आए हुए हैं इनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना था। प्रश्न 6 जो आया था, निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना था। जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, और उनकी एक रचना का भी नाम आपको लिखना था। तो आपने अगर ये किया होगा तो आपको 5 नंबर, और सिर्फ रचना आपने की होगी तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन भी किया होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनमें से का या खा में से आपको किसी में से एक करना था। प्रश्न नंबर 7 जो आया था, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत काव्य खंड की पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए और जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना था जो इस पेपर में ना दिया गया हो, और तो आपको एक लिख देना था। और क्वेश्चन नंबर 8 आया था, आपके विद्यालय में एक खेल की सुविधाएं बहुत कम है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, इसमें खेल सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध कीजिए। आपको एक लेटर लिखना था इसमें से, या फिर अथवा में यदि आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी तो आप दादाजी का धन्यवाद कैसे करेंगे, इसके ऊपर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था। अगर आपने लिखा होगा तो आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे इसमें। प्रश्न नंबर 9 इसमें आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनमें से किसी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में देना था। 4 प्रश्न आए थे, इसमें से 2 का संस्कृत में उत्तर देना था। ये 2 नंबर आपके, अगर एक का दिया होगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 10 जो आया था, खंड बा में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगर आपने किया होगा तो 7 नंबर आपको मिलेंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा होगा तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। मेरा प्रिय साहित्यकार वृक्षधारा के आभूषण, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी की समस्या, मोबाइल फोन, बेरोजगारी की समस्या, ये तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। हमारे आसपास क्या क्या बेरोजगारी है, हमारे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सब आप बना करके भी लिख सकते थे। तो सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दे दिए। आशा करते हैं आपने मिला लिए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपका एनालिसिस होता रहे जब तक आपके एग्जाम होंगे। आपके सभी पेपर्स के उत्तर जब आपका एग्जाम होगा शाम के वक्त में आपको बताए जाएंगे। तो बेल आइकन को भी दबा लें, घंटे वाले आइकन को, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।